डिवाइस अभी ज्वाइन है। अभी मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर 50 डिवाइसेस और ज्वाइन हो जाते हैं। तो जी करीबन जी, 700 से 800 लोग रोजाना आपके इस समूहक्षण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो लीजिए, मैं अपना उद्बोधन शुरू करता हूँ। कावण नमोकारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरेवज्जायाणम लोयम्या सवसावे। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रैलोक्य सेहराणम नमो सयासवशेषाणम। इस युग के अंतिम शासक नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आज परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आज के इस पावन शुभ अवसर पर मैं तमाम बैठे हुए श्रोताओं के लिए अपना मंगलमय उपदेश एवं मार्गदर्शन देते हुए यह कहना चाहूंगा कि जिससे आपका जीवन मंगलमय एवं उज्जवल और विकासशील बने, ऐसी मंगल भावना करते हुए आज का उद्बोधन प्रारंभ करता हूं। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में अनेकानेक समस्याओं का समाधान ही नमोकार महामंत्र है। हमारा जीवन नाना प्रकार की व्यथाओं से भरा हुआ है और उन व्यथाओं को हम किसी दूसरे के समक्ष कह नहीं सकते। यदि किसी दूसरे को अपनी व्यथा सुनाते हैं तो हम जो हैं कभी भी अपनी व्यथा से मुक्त नहीं होंगे। यदि इन्हीं व्यथाओं को हम अपने आराध्य पंच परमेष्टि के समक्ष रखते हैं तो हम अपनी व्यथाओं से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों के लिए जीवन में जीवन उन्नति का मार्ग दिखाने वाला जो नमोकार महामंत्र है, उस महामंत्र को आप सबके समक्ष रखता जाऊं। कभी हमारे अशुभ कर्मों के उदय से कोई वेदना और पीड़ा होती है, उसमें हमें शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं होती हैं। हम एक मार्ग अपने जीवन में सुख शांति का प्रशस्त करने जाते हैं कि दूसरा हमारे लिए और किसी प्रकार से पीड़ा देने लगता है। ऐसी स्थिति में हम करें क्या, जाएं कहां? हमारे पास समय का बहुत अभाव है, हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं एवं संकटापन्न स्थितियां हमारे लिए बहुत सारी दिखलाई पड़ती हैं। तो इतने अल्प समय में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलो तो भी तकलीफ वाली बात है। आज मनुष्य समाज की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे जंगल में एक हिरण है और वह हिरण जो है उस जंगल के कष्टों से निकलना चाहता है। हुआ यह कि जंगल में एक बार आग लग गई। आग लगने से हिरण जो है इधर उधर भागने लगा। अब उसने सोचा इस आग के कष्ट से बचने के लिए मैं पूरब की तरफ भागूं। तो उसने देखा कि पूरब की तरफ एक शिकारी जाल फैला करके बैठा है। वहां से भी भागा तो वह दक्षिण की तरफ भागा तो वहां पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष बाण लिए खड़ा है। उसने सोचा यहां से भी बचूं तो पश्चिम की तरफ भागा
वहां पर उस हिरण को पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं। उत्तर की तरफ आग लगी है, चारों तरफ से हिरण जो है वो घिरा हुआ है, कहीं से उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हिरण सोचता है अब एक ही उपाय है, मुझे जंप लगा के छलांग मार के ही बाहर निकलना होगा, तभी मैं निकल सकता हूं। और ये बड़े साहस का कार्य है। महानुभावों, यही स्थिति आज मनुष्य की हो गई है। वह परिवार के बीच में, समाज के बीच में, शहर के बीच में, अपने नगर के बीच में, अपने देश के बीच में रहते हुए भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कहीं भी जाओ उसे कष्ट ही कष्ट है। इन कष्टों से निकलने के लिए वो विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं। अब तुम्हारे लिए एक ही विचार है और वह विचार है नमोकार। सिर्फ तुम्हारे लिए एक नमोकार ही आधार है, इसके अलावा और कोई आधार नहीं है। अभी कोरोना से मुक्त हुए नहीं, 6 महीने के भीतर ये दूसरा तुम्हारे लिए एक और ग्रहण आ गया है। ये ग्रहण ये हमारे लिए कब ग्रस लेगा ये हम बोल नहीं सकते हैं। एक्चुअली ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण तो ग्रहण ही है। एक साल में 4 बार ग्रहण आना ये जीवन में हमारे लिए कुछ प्रेरणा और कुछ मार्ग दिखा के जाते हैं। अभी दिसंबर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुआ, अब पुनः ये जून में ये फिर से ग्रहण आ गया। अभी 21 जून को जो महाग्रहण है ये सूर्य का ग्रहण है। ये बहुत बड़ा ग्रहण है। ये कई वर्षों के उपरांत इतना लंबी अवधि को लेकर के ये ग्रहण आया है। नहीं तो कोई ग्रहण आते थे 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए आते थे, किंतु ये सूर्य ग्रहण इस बार पूरा का पूरा 3 साढ़े 3 घंटे के लिए आया है और पूरा ग्रहण है। इसमें आंशिक नहीं है, पूरे भारत पर इसका असर है। भारत के अलावा विदेशों में भी इसका असर होगा। किंतु ये ग्रहण स्थिति हमारे लिए क्या बतलाती है, हम क्या करें जिससे इस ग्रहण स्थिति से और ग्रहण स्थिति इस महासंकट से हम बच करके अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें, अपने जीवन की उन्नति कर सकें, अपने जीवन का विकास कर सकें। इसके लिए हमारे लिए विचार करना है। कई लोग इसमें विचार करते हैं, सोचते हैं कि ग्रहण काल में हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी राशियों के लिए क्या है, इसका क्या महत्व क्या नहीं है। जब हम इन चीजों के ऊपर जाते हैं और विचार करते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ इससे जो है मालूम पड़ता है। इसमें अनेक ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग अभिप्राय हैं। हमारे जैन धर्म में भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए हैं। भद्रबाहु महाराज ने अपनी एक भद्रबाहु संहिता लिखी है। भद्रबाहु संहिता में विशेष रूप से ग्रह नक्षत्र आदि का विशेष विवरण उन्होंने दिया है। भद्रबाहु संहिता जैन धर्म का समग्र एक ज्योतिष ऐसा महान ग्रंथ है जिस महान ग्रंथ में हमारे लिए देश काल की स्थितियों का विविध रूप से उन्होंने हमारे लिए ज्ञान कराया है। कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्या हमारे ऊपर असर होता है, कौन से ग्रह मान हमारे लिए कब क्या प्रेरित करते हैं, कौन सी सूचना देते हैं, यह सब हमारे लिए इस भद्रबाहु संहिता में बताया है। उन्होंने हमारे लिए कुछ सचेष्ट होने के लिए संकेत भी दिए हैं। एक्चुअली मैं आपके लिए बता दूं, सामान्यतया मैं इसका विस्तार से आगे कथन करूंगा। सामान्य रूप से आपको बता दूं कि आप इस ग्रहण काल में अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि मंदिर तो जा नहीं सकते और मंदिर में इतनी देर बैठने की सामाजिक परमिशन भी नहीं है। इसलिए घर के ही किसी पवित्र स्थान पर, आपके घर में जो चैत्यालय है, जहाँ आपका
देव स्थान है, देव स्थल है, उस देव स्थल पर आप जो है अपने नहा धो करके जाएं। ग्रहण लगने के पहले आप नहा लें। यूं तो ये ग्रहण जो है सुबह 10:21 जून को 10:18 से प्रारंभ हो रहा है और लगभग 1:38 तक ये ग्रहण चलेगा। इस बीच में आप जो है पहले नहा धो करके शुद्ध वस्त्रों को पहन करके जहां आपका ग्रह चैतन्य है वहां पर आप बैठ जाए। पूजा नहाना धोना जो भी है वो आप पूर्व में सब कर लें। करने के पश्चात आप जो है स्थिर चित्त से वहां बैठ करके किसी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इन दिनों में हमारे परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज ने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में कुछ विशेष मंत्र जाप करने का उल्लेख भी किया है। उन्होंने बच्चों की बुद्धि वर्धन के लिए, सरस्वती के विकास के लिए एक मंत्र दिया है कि यदि बच्चों के लिए सूर्य ग्रहण में खुले आकाश में नहीं बैठना है, खुले आकाश में नहीं जाना है, कमरे के अंदर ही बैठ के जाप करनी है। वह मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बद बद वाग्वादिनीभ्यो ह्रीं नमः। एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बद बद वाग्वादिनीभ्यो ह्रीं नमः। इस मंत्र की यदि 120 माला की जाप करते हैं बच्चे लोग तो उनके लिए विपुल सरस्वती की प्राप्ति होगी, बुद्धि वर्धन होगा, उनका विकास होगा, भी एजुकेटेड बनेंगे, उनका माइंड बहुत ब्रॉड माइंड बनेगा, उनके लिए याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 120 माला फेरना चाहिए। यदि 120 माला नहीं फेर सकते हैं तो कम से कम 11 माला की जाप तो करें। 11 माला में जो है आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बद बद वाग्वादिनीभ्यो ह्रीं नमः इसकी आप जाप कर सकते हैं। और यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः इसकी जाप करें। इसके लिए मैं एक और दूसरा प्रयोग बताता हूं जो हमारे गुरुदेव ने दिया है, वो ये दिया है कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बद बद वाग्वादिनीभ्यो ह्रीं नमः इस मंत्र को सूर्य ग्रहण में यदि आप जेबा पर, बच्चों की जेबा पर सोने की सलाई से यदि केसर से उसे जीभ पर लिखते हैं तो बच्चों के लिए सरस्वती प्रसन्न होगी, उनके लिए बहुत विपुल विद्या की प्राप्ति होगी। ये सरस्वती का जाप हो गया। अब मैं जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उद्योग करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, व्यापार करते हैं, जिन्हें धन की आकांक्षा है, रुपए पैसे की जरूरत है, सूर्य ग्रहण में उनके लिए एक ऐसा योग बन करके आया है सैकड़ों वर्षों के उपरांत कि यदि इस सूर्य ग्रहण में हम इस मंत्र का जाप करें, वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः मम व्यापार वृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः मम व्यापार वृत्तिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आप 108 बार जाप करते हैं, 120 माला की जाप करते हैं तो लगभग 1200 1250 जाप हो जाएगी। इसको आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, लाल कपड़े पहन के, लाल आसन बिछा करके, दीप धूप लगा करके लाल माला से जाप करनी। यदि आप ये जाप करते हैं तो इससे आपके लिए बिजनेस में, व्यापार में काफी वृद्धि होगी, तरक्की होगी, धन धान्य के योग अनायास आपके लिए बनने लगेंगे। अनायास लक्ष्मी के योग बनेंगे, पैसे की बरकत होने लगेगी, संपत्ति बढ़ने लगेगी, बिजनेस बढ़ने लगेगा। ये इससे लाभ होता है। अब यदि किसी के लिए कोई बीमारी है, बीमारी की हालत में है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी की हालत में आप इस मंत्र का जाप करें। लिखना चाहे तो आप लिख लें। वो मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो महुर्षवीणम मम सर्व रोग व्याधि विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप जो है यदि इसकी 21-27 माला फेरते हैं
तो आपके लिए सभी बीमारियों से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसकी आप जितनी माला फेरेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बैठ करके जाप करना चाहिए। और उनके लिए मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती देव्यै नमः, मम पुत्र प्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आप जो है जाप करें तो आपको पुत्र संतति का योग बनेगा। सामान्यतः सभी लोगों के लिए मैंने अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उल्लेख किया है। यदि किसी को अपने जीवन में कार्य की सिद्धि, सफलता, यश संपादन करना है तो एक और मैं मंत्र देता हूं, और वो मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो सिद्धाय दलाणम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इसकी यदि आप माला फेरते हैं तो हमारे जीवन में हमारे लिए सर्व सफलता की प्राप्ति होती है। ये विविध प्रकार के मंत्र मैंने आप लोगों के लिए बतलाए हैं। इन विविध प्रकार के मंत्रों से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। बात आती है सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण में एक बात यह है कि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा है कि जब ग्रहण होता है, ग्रहण काल होता है, तब उस समय उन मुहूर्तों में विवाह ना करें, मूर्ति प्रतिष्ठा ना करें, किसी को दीक्षा ना दें। इसी प्रकार से कोई शुभ कार्य उस समय विशेष रूप से ना करें। एक और हमारे सिद्धांत ग्रंथों में बात आई है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का काल होता है, उल्का पात होता है, दिशा दाय होती है, तो ऐसे अशुभ कालों में, संधि कालों में सिद्धांत ग्रंथ की वाचना भी ना करें। सिद्धांत ग्रंथ का मतलब है कि जो हमारे अंगधारी आचार्यों ने जिसे लिखा है, ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जो धवला, महाधवला, जय धवला है, तिलोय पन्नति है, त्रिलोक सार है, कोमट सार, कर्मकांड है, जीवकांड है, तत्वार सूत्र है, आदि अनेक सिद्धांत ग्रंथ हैं। इन सिद्धांत ग्रंथों का भी हमारे लिए वाचन आदि उस समय नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे तो कोई कार्य है नहीं कि जो लोग ऐसे ग्रहण के काल में करें। मेरा एक विशेष रूप से ये कहना है कि ग्रहण काल में दुकान वगैरह खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग घर घर में रहते हैं और कदाचित आप दुकान खोल करके बैठे हुए हैं तो आप दुकान के बाहर ना जाएं, ऑफिस के बाहर ना जाएं, दुकान और ऑफिस में रहें। अभी जैन धर्म और जैन सिद्धांत ग्रंथों में तो कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला है कि ग्रहण काल में रसोई बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किंतु मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा कहना है कि ग्रहण काल में यदि हम रसोई वगैरह के कार्य करते हैं, खाना पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो हमारे रसोई पर गिरता है और वो दूषित किरणें उस पर जाती हैं, दूषित वातावरण निर्मित होता है, दूषित विचार होते हैं। इसलिए उस समय ना तो हम पानी भरते हैं, पानी भर करके रखते हैं, ना कोई रसोई बनाते हैं। हाँ, यदि आपने पहले पानी भर करके रखा हुआ है, पहले रसोई बना करके रख दी है, तो वो सूर्य ग्रहण के पश्चात, ग्रहण का काल समाप्त होने के पश्चात फिर आप उसका भोजन पान आदि कर सकते हैं, किंतु उसको ढक करके रखना चाहिए, उस काल में अपने लिए बनाना नहीं चाहिए। और ना ही सूर्य ग्रहण काल में अपने लिए भोजन करना चाहिए, ना कोई दवाई लेनी चाहिए, ना अपने लिए जो है पानी लेना या कोई पेय पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो उस समय ना तो स्नान करें और ना कोई तेल आदि लगाएं, ना कोई नए वस्त्र आदि को धारण करें। जब सूर्य ग्रहण का काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, किंतु सूर्य ग्रहण के काल में खास तौर से जो
माताएं बहनें गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। सूर्य की किरणों में नहीं जाना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, रास्ते पर नहीं घूमना चाहिए। वो 1 महीने से लेकर के 9 महीने तक की प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो, वे अपने घरों में सुरक्षित रहें। और मैंने उन महिलाओं के लिए जो मंत्र दिया है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती देव्यै नमः, मम पुत्र प्राप्ति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की वो घर में बैठ के जाप दें। यदि आपको ये सब मंत्र नहीं आते हैं तो आप निश्चिंतता से बैठ करके नमोकार मंत्र की जाप करें। नमोकार मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, इसमें सभी मंत्रों का समाविष्ट हो जाता है, उसकी आप जाप कर सकते हैं। एक और मैं आपके लिए बात बताना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण के काल में जो है, आप अपने घर में बैठ करके भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पूजाएं पढ़ सकते हैं, अथवा अन्य कोई स्तुति, आलोचना पाठ आदि इनको आप कर सकते हैं। ये 3 घंटे का काल तो अपने लिए धर्म ध्यान में ही बिताना चाहिए। उस ग्रहण के काल में सोना भी नहीं चाहिए। कोई सोचे अभी कोई काम नहीं है, 10 बजे से 1:30 बजे तक क्या करेंगे, तो चलो आप मस्त आराम से सोते हैं। यदि आप सोते हैं तो आपके ऊपर ये सूर्य की किरणों का इफेक्ट पड़ेगा और भविष्य में एक बीमारी का योग बनेगा। इसलिए बनते कोशिश तक बिल्कुल भी अपने लिए निद्रा वगैरह नहीं लेना चाहिए। आप हर तरीके से जो है वो निद्रा वगैरह से बचने की पूरी कोशिश करें। निद्रा से बचेंगे तो आप जो है वो स्वास्थ्य का लाभ कर सकेंगे। अभी ये सूर्य के संबंध में जैसे मैंने आपके लिए सूर्य ग्रहण के मंत्र बताए हैं, वैसे सूर्य ग्रहण के कुछ यंत्र भी होते हैं, कुछ तंत्र भी होते हैं, किंतु अब वो बुक्स में आपके लिए यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे उसके पन्ने पलटने खोलने पड़ेंगे, फिर तुमको दिखाना पड़ेगा कि ये यंत्र उसके लिए कार्य में आता है। यदि ये 2 दिन पहले बात होती थी तो हम आपके लिए बता सकते थे। अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण में ये जो अपने लिए हो रहा है, ये बहुत लंबे समय के तक के लिए है और इसमें 12 राशियां जो हैं, जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है, आदि राशियों में अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग जो है ये ग्रहण अपना प्रभाव छोड़ेगा। मैं विस्तार से तो इसके बारे में अधिक नहीं कह सकता हूँ, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि जिनको मेष राशि है उनके लिए थोड़ा सा ये सूर्य ग्रहण अच्छा है, किंतु इस अच्छे समय में यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो सूर्य मेष राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा फल प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार जिनकी सिंह राशि है वे भी कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनके जो अधूरे कार्य है, ख्वाहिश है, वो उनकी पूरी हो सकती है। कुछ लोगों के संबंध भी अच्छे बन सकते हैं। कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो सुख फलदायी हो सकता है। अब बात आती है मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए भी सूर्य ग्रहण जो है वो 4थे भाव में लगेगा। इनके लिए थोड़ा सा वो कष्टदायक है, उनको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है और जितना संभल करके वो रहेंगे, हाँ, उनके लिए उतना अच्छा हो जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए और व्यापार करने वालों के लिए मीन राशि वालों को ये अच्छा फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार से अभी ये जो सूर्य ग्रहण है इसमें वृषभ राशि वालों के लिए जो है थोड़ी सी परेशानी पैदा हो सकती है। कभी उनकी नौकरी डिस्टर्ब हो सकती है अथवा परिवार में भाइयों से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है या आवश्यकता से ज्यादा उनके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इन्हें इस पर लगाम लगाने के लिए उन्हें व्यापार वृद्धि संबंधी जाप करनी चाहिए। बात आती है मिथुन राशि वालों के लिए। एक्चुअली ये सूर्य ग्रहण अब मिथुन राशि पर ही लग रहा है और मिथुन राशि पर लगने की वजह से मिथुन राशि वालों के लिए विशेष जो है वो कष्टदायक है। आपको ये बात समझनी चाहिए।
तो भी इसमें मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जितना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी आर्थिक स्तर तो कम ज्यादा होंगे, फिर भी इन मिथुन राशि वालों के लिए बीमारी संबंधी जो है वो जाप करनी चाहिए। हाँ, उनको अपना स्वास्थ्य संभालना बहुत जरूरी है। अब जिनकी कर्क राशि है उनको जो है 12वां भाव पैसों में, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान वाली बात वहां पर बताता है। कहीं पर यदि उनके लिए कोई पैसा अटका हो, रिटर्न आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके पैसों का नुकसान पहुंच सकता है। ना पहुंचे इसके लिए उनको भी नमोकार मंत्र के साथ व्यापार वृद्धि के जाप जो है वो करना चाहिए। अब जिनकी वृश्चिक राशि है उनको वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों के लिए जो है थोड़ा सा कष्टदायक है। उनको भी अपनी तबीयत को संभालना चाहिए और तबीयत को संभालने के साथ साथ जो है डॉक्टरों से भी परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उनको दमा, अस्थमा, सांस आदि की बीमारी हो सकती है। तो वो बीमारी से बचने के लिए जो है उन्हें ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य संबंधी जाप जो है उनके लिए करनी होगी। जब धनु राशि की बात आती है तो धनु राशि वालों के लिए आपसी मतभेद और विवादों से बचना चाहिए। इसके लिए उन्हें नमोकार मंत्र की जाप करनी चाहिए। कुंभ लग्न वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थिति का संकेत ये ग्रहण देता है। तो ये मानसिक स्थिति का, जो मानसिक तनाव की स्थिति का संकेत है, वो भी घर के वातावरण से हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, अथवा परिवार के लोगों को लेकर के हो सकता है। इसलिए जितना हम उतना अपन प्रेम, वात्सल और स्नेह के साथ रहने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से और भी फिर कई बातें आती हैं। अभी मैं कन्या राशि के लिए बताता हूं। तो कन्या राशि वालों के लिए खास तौर से जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। इसी प्रकार से जो तुला राशि वाले जी लोग हैं उनको चिंता तो होगी, किंतु तुला राशि वालों के लिए जो है अपने बेटा बेटी या पोता पोती के संदर्भ में थोड़ी सी उनको केयर लेनी पड़ेगी। उनकी पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा। अब ये ग्रहण संबंधी ये जो बात चल रही है इसका प्रभाव लगभग 6 महीने तक रहता है। इसलिए हमें लंबे दिनों तक इनकी स्वास्थ्य, पढ़ाई और इनके खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए उनके जीवन में पति पत्नी को लेकर के कभी कोई कटुता या तनाव पैदा हो सकता है। वो तनाव पैदा ना हो इसलिए दोनों भी, पति पत्नी दोनों भी ओम ऐं नमो लोके सर्व सागुणम इस मंत्र की जाप करें। आपसी दोनों के तनाव जो है वो कम हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए यदि उन्होंने कोई लोन ले रखा है, कोई कर्जा उनके ऊपर है, अथवा कोई लोग परेशान कर रहे हैं, अथवा कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो वो ज्यादा उलझ सकते हैं। वे इस उलझन में ना फंसे, इसलिए उनको नमोकार मंत्र की जाप बड़ी दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। और जिनकी कुंभ लगन है उन्हें अपनी संतान संबंधी विचार करना चाहिए कि जिससे वो स्वस्थ और निरोग रहे। महानुभावों, मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे उपयोग बताए हैं, प्रयोग बताए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज ने अपने लघु विद्यानुवाद में कुछ तंत्र भी बताए हैं, उपाय बताए हैं। मालकांगनी के बीज होते हैं, तो मालकांगनी के बीज ला करके आप
सूर्य ग्रहण के पहले एक थाली में या कटोरी में रख लें और सरस्वती मंत्र का जाप करें, या फिर उसी मालकांगनी के बीच से ही जाप करते रहें। और जाप होने के बाद डेली जो बच्चे तुतलाते हैं अथवा जिन बच्चों की मेमोरी ठीक नहीं है, मंद बुद्धि है, उनके लिए रोज 3-4 बीज वो रोज उन्हें सौंफ सुपारी के समान खाने को दो, वो चबाते रहे। दूसरा और एक प्रयोग है कि आप जो है केसर रख लें और केसर पर आप सरस्वती मंत्र बोलें, फिर वो केसर का 1-2 दाने रोज बच्चों को खाने के लिए दें, उससे भी उनकी बुद्धि बढ़ेगी। अब बात आती है कि तंत्र प्रयोग में एक तंत्र प्रयोग हमारे गुरुदेव ने ऐसा बताया है कि ग्रहण के समय हल्दी की गांठ मुख में दबा करके आप रखें और जो भी हमने मंत्र दिए हैं, व्यापार वृद्धि का मंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र अथवा सरस्वती का मंत्र, आपको जो भी मंत्र जपना है जपे, या फिर नमोकार मंत्र का जाप करें। उनमें आप नमोकार मंत्र का जाप करते हुए वो आपकी जो हल्दी की गांठ है वो मुख में रहे। जाप होने के बाद आप उसे निकाल करके रख लें। बाद में उस हल्दी की गांठ को जो है आप यदि घिस करके तिलक लगा करके आप अपने काम से कहीं जाते हैं तो उस काम में आपके लिए सफलता मिलेगी। ये उस हल्दी की गांठ का विशेष प्रभाव है। महानुभावों, आप अपने घर की जो भी महिलाएं हैं, बहुएं हैं, उनके लिए संकेत जरूर दें। ये केवल शास्त्रीय दृष्टि से नहीं बल्कि ये मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि ग्रहण की वजह से जो दुष्प्रभाव होता है वह वैज्ञानिकों ने भी समझ लिया, बता दिया है। इसलिए उनको जो है इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बोले। वो टेरेस पर भी ना जाए, छत पर भी ना जाए, अन्यथा जो गर्भस्थ संतान है उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसलिए उन सब चीजों से बचने की कोशिश करें। गर्भवती महिलाओं को एक खास तौर से ये बात ध्यान में देनी है कि ग्रहण के पहले और ग्रहण के पश्चात भी उन्हें फिर से नहाना चाहिए और नहाने के बाद घर में ही देव दर्शन आदि करके फिर भोजन पानी आदि वो शुरू करें। और जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी धोने में डाल दें। उस समय कोई भी किसी प्रकार का भोजन पान आदि ना करें, ना वो किसी प्रकार से सब्जी आदि काटे, ना कोई नुकीली चाकू छुरी हाथ में उस समय ना लें। ये सब हमारे लिए जो है कष्टदायक हो सकते हैं। यदि ऐसा कोई प्रयोग करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो अपनी संतान पर भी दुष्प्रभाव छोड़ सकते हैं। टाइम हो रहा है और मैंने कुछ बातें इस ग्रहण काल में आपके लिए बताई हैं, आप इसको पालन करें। अन्य जो संप्रदायों में जो बात बताई जाती है उतना दुष्प्रभाव नहीं है, किंतु फिर भी मेडिकल साइंस है, अपनों को जितना बच सके उतना बचते हुए चलना चाहिए। और नमोकार मंत्र का सहारा लो, ये तुम्हारा रक्षा कवच है, इसको तुम जीवन में धारण करो, इससे तुम्हारे लिए शांति मिलेगी। आपकी शांति बरकरार रहे, ऐसी मंगल भावना करते हुए मैं अपने उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। हर गीत के पीछे एक राज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद को देखो उसमें भी दाग होता है, बिगड़ी तकदीर संवर जाती है उसकी जिसके सर पर परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव का हाथ होता है। ग्रहण काल में अनेक भ्रांतियों को हम लगातार पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आज जो आशीर्वाद दिया है, जो ग्रहण काल के समय की स्पष्टता हमें दी है, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही लाभदायी हो रहेगी। आइए हम यहाँ पर
चर्चा समाधान का प्रारंभ करते हैं। मैं इससे पहले कुछ सूचनाएं आपको दे दूं। कल ग्रहण काल में ही जैनम जूम चैनल के माध्यम से कब, कहां, क्यों और कैसे 10वीं और 12वीं के एग्जाम खत्म हो गए हैं और बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं, इसकी बहुत बड़ी समस्या सभी पेरेंट्स के सामने खड़ी हो जाती है। तो हमारा जो करियर के बारे में सलाह देता है वो सावन चूड़ीवाल के माध्यम से हमारी महासभा के शायद उदयपुर संभाग की ओर से इस कार्यक्रम को कल 10:30 बजे आयोजित किया है। आप सभी लोग उसे सुनिएगा। आइए अब चलते हैं हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। मैं निवेदन करूंगा पारस भाई को कि वे कृपया चर्चा समाधान को यहाँ पर प्रारंभ करें। आज के आरती को गाएंगे हमारे नीलेश जी पहाड़े। आइए तब तक चलते हैं पारस जी लोहाड़े के पास चर्चा समाधान। जय जिनेन्द्र, नमस्ते गुरुदेव। हम लोग आशीर्वाद बहुत लेट आए आज। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया महाराज जी। तो तुम्हारे बिना सोनी सोनी दिखती है। चर्चा समाधान का दौर हम शुरू करते हैं। जो भी महाराज जी से जिज्ञासा पूछना चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उस बटन पे रेज हैंड नाम का बटन है, उसे क्लिक करे। जो रेज हैंड करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं आज का सवाल जवाब का दौर शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं नीलमजीत जैन। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, ग्रहण काल में मंदिर में जा सकते हैं क्या? ग्रहण काल में ग्रहण के पहले मंदिर चले जाओ, पर 3 घंटे तक मंदिर में बैठ के रहो। पर ही पूरा प्रवचन दिया है मैंने। ग्रहण लग गया है, मेरा वही चर्या का। ग्रहण लगने के बाद घर के बाहर नहीं निकलने का। अगला प्रश्न। प्रीति। अगला प्रश्न गरिमा जी पाटनी। अनम्यूट कीजिए अपना फोन। अनम्यूट कीजिए गरिमा जी। आवाज नहीं आ रही प्रीति। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मतलब सूर्य ग्रहण के बीच में अपन शांति विधान वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्रहण के बीच में आप विधान वगैरह पढ़ते रह सकते हैं, विधान कर सकते हैं, द्रव्य चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नमस्ते महाराज जी। अगला प्रश्न है दीक्षांत जी गोदा। दीक्षांत जी गोदा। दीक्षांत जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। पॉलिटिकल मन बोलिए बोलो। महाराज जी, शांति विधान, भक्तांबर विधान और सिद्ध चक्र विधान कर सकते कल? अभी सिद्ध चक्र विधान तो उतनी देर में हो नहीं पाएगा, किंतु भक्तांबर शांति विधान आप कर सकते हैं, कर लीजिए। अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है राम किशोर जी व्यास। राम किशोर जी व्यास। बोलिए प्रकाश जी, व्यास जी बोलिए। साष्टांग प्रणाम महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, मैं जनेऊ रखता हूँ, तो अभी सुबह जैसे 3 बजे ग्रहण चालू होगा, तो उसके बाद में मुझे विशेष क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जैसे दिया लगा के मैं जप करता हूँ गायत्री मंत्र का, रोज 12 महीने का संकल्प है मेरा, तो इसके लिए दिया लगाना चाहिए, पवित्रीकरण करना चाहिए, या फिर कैसे बताए? आप मार्गदर्शन करें। नहीं, आप दीपक वगैरह लगा करके कर सकते हैं। आप दिया लगा करके और गायत्री मंत्र का या अपने इष्ट देवता का आप जाप कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद महाराज जी। नमस्तु प्रणाम। अगला प्रश्न है सुशीला बाई पांडे। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट चालू करो। अनम्यूट करो प्रश्न। ठीक है, प्रश्न विचारला। बोलिए आप प्रश्न। बच्चों के लिए और पोतों के लिए ओम ह्रीम ओम सरस्वत्याय नमः, इस जाप का जाप मैंने जाप किया, उसके ऊपर केसर के ऊपर, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, दे सकती हो सुशीला भाई। आप जाप दे करके बच्चों को दे सकते खाने को। नमस्ते गुरु। अगला प्रश्न है संदीप जी साहू जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव।
नमस्ते। अगर ग्रहण काल में छोटे बच्चों ने खाना मंगा तो दे सकते हैं क्या? नहीं, उनको आप ऐसा कन्वेंस करो कि 10 बजे के पहले 10 बजे तक खाना खा लें, 10 के बाद 11, 12, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक किसी को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना। पानी वो भी नहीं दे सकते? नहीं, कुछ नहीं। आप बच्चों को पहले सब समझा के रखें। नमस्ते। नमस्ते। अगला प्रश्न है पंकज जी जैन। बोलिए पंकज जी। दिल्ली से है। हाँ, अनम्यूट कीजिए पंकज जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ नमस्ते महाराज जी। बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम देवशास्त्र गुरु की ही पूजा पहले क्यों करते हैं और किसी अन्य पूजा को पहले क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा प्रश्न किया पंकज जी आपने। एक्चुअली बात ये है कि हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों ने हमारे लिए जो उपदेश दिया है वो शास्त्रों में निबद्ध है। जो शास्त्रों में कहा है वो हमारे गुरु लोग पालन करते हैं। देव कहने से 24 तीर्थंकर उसमें समाविष्ट हो जाते, सभी अरिहंत उसमें आ जाते हैं। शास्त्र कहने से हमारे भगवान की जितनी भी द्वादशांग की वाणी है वो आ जाती है, और गुरु कहने से आचार्य, उपाध्याय, साधु जितने भी हैं उनका समावेश हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने देव शास्त्र गुरु की पूजा कर लेते हैं, या नवदेवता की कर लेते हैं, या फिर हम पंच परमिष्टि की समुच्चय पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर यदि कोई हमारे लिए पर्सनल कोई पूजा करनी है किसी तीर्थंकर विशेष की, तो वो बाद में करते हैं, क्योंकि किसी तीर्थंकर की करेंगे तो वो एक ही तीर्थंकर की पूजा होगी। किंतु जब हम देव शास्त्र गुरु या नवदेवता की पूजा करते तो उसमें 24 तीर्थंकरों का समावेश हो जाता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की पूजा हम पहले करते हैं और बाद में फिर जो है हम अलग अलग तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। और अलग अलग धर्म की है या 16 कण है या पंचमेरु है, ये सब वर्ग बाद में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न संजना जी जैन। संजना जी जैन, शायद उनका नेटवर्क नहीं है। अगला प्रश्न प्रासुक जी जैन। अनम्यूट कीजिए, फोन अनम्यूट कीजिए। उनको समझेगा क्या? पोते पाती बैठी हैं सबके डिस्कस। अरे पोता। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ बोलो दादी। महाराज जी, कल का ग्रहण वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? और अभी तो पूरा प्रवचन बता कैसा रहेगा। किसी आप पारस को बुला लो, वो पारस जी में सब बता देंगे। आशीर्वाद। अगला प्रश्न है अशोक जी लोहाड़े। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। बहुत आशीर्वाद अशोक जी। आज की शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या बात है, क्या बात है। आपने याद करके आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। वैसे आशीर्वाद करने हमारे ऊपर। गुरुदेव, मैंने उस दिन पूछा था आपको कि वो नमोकार के उपवास करने के थे, पर ये लॉकडाउन में ना तो दर्शन हो रहे हैं, ना अभिषेक नहीं, पूजन नहीं, फिर कैसे करना? अरे तुम्हारे पुण्य से मंदिर खुल जाएंगे। तुम आषाढ़ सुदी सप्तमी को शुरू कर दो। अच्छा, अभी हम तो हैदराबाद में गुरुदेव। हम अब हैदराबाद में हो तो भी उपवास कहीं कर सकते हो। मन में अपने देव गुरु का ध्यान करके पूजा पढ़ लेना, उपवास शुरू कर देना। पर अभिषेक पूजन नहीं ना होता गुरुदेव, अभिषेक यहाँ नहीं कर चलता। कोई बात नहीं, चैनल पर देख लिया करो। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते। आशीर्वाद। अगला प्रश्न है एक नन्हे से बालक का, कलश स्वप्निल अजमेरा उस्मानाबाद। कलश अनम्यूट करिए। बोलो कलश, बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी, आपने बीमारी का जाप बताया, वो बताइए ना। मैंने अभी बताया ना बेटा, बीमारी का जाप मैंने लिखा नहीं। तुम लिखे नहीं क्या? हाँ, लिख नहीं पाए क्या तुम? नहीं। अच्छा तो देखो, लिख लो फिर से। ओम ह्रीम अरहम। ओम ह्रीम अरहम नमो महर्षवीणम। मम सर्व रोग विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। नमो महर्षवीणम। कहीं वापिस बोलो। नमो महर्षवीणम।
ओम ह्रीम नमो अरहम नमो महर्षवीणम मम रोग विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। अगला प्रश्न पूछिए। नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न चंद्रशेखर जी कासलीवाल चांदवड़। चंद्रशेखर जी, शायद उनका नेटवर्क नहीं है। चंद्रशेखर जी, अरे उसकी फोटो नहीं दिख रही। हाँ ना, फोटो नहीं दिख रही। शायद नहीं है। चलो अगला प्रश्न संगीता जी बढ़ जाते हैं। बोलिए संगीता जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी हम मेरे मम्मी पापा जी बुजुर्ग हैं, तो मैं उनको भी कुछ खाना दवाई वगैरह नहीं दे सकती 3 घंटा? नहीं ना, उनको आप कन्विंस करो कि 10 बजे तक जो भी लेना ले लें और फिर बाद में 1 बजे के बाद लें। 1 बजे बाद दे सकते हैं? 2 बजे तक बताया करें। दे सकते हैं। अच्छा, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आशीर्वाद। अगला प्रश्न है रिंकू जी कासलीवाल चांदवड़। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वो हल्दी की जो गांठें हैं वो बच्चों के भी मुंह में दे सकते हैं महाराज जी हम लोग? किंतु खाना नहीं है उसको, सिर्फ उसको उतनी देर जाप करते समय मुंह में दबा के रखना है। बाद में उसको छाया सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर उसको रोज तिलक कर सकते, थोड़ी सी खिसके तिलक कर सकते। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। अगला प्रश्न है एक विशेष व्यक्ति का जो रोज आरती में थाली घुमाते हुए भक्ति करते हैं। नाम हाँ, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते जी, बोलो। आशीर्वाद। मेरा आज का प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज के प्रश्न में ये पूछना है, ये जो मंत्र आपने बोले ना सब गुरुवर जी, वो हम पर बराबर लिख नहीं पाए, तो ये प्रवीण जी या इनके थ्रू आप वो व्हाट्सएप हो सकते हैं कि ये प्रश्न सब ये मंत्र? मैं इसकी सुनिए, मैं के लिए भिजवाने के लिए बोलता हूँ, दीदी भेज देगी। हाँ हाँ, के बाद आपको मिल जाएंगे। मैं नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जितने भी लोग आज प्रवचन सुन रहे हैं, उनका अगर कुछ प्रवचन मिस हुआ होगा तो इसकी प्रवचन की यूट्यूब लिंक कल इसी प्रवचन माला में हम चैट बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें से ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है सुरेंद्र जी गंगवाल। सुरेंद्र जी गंगवाल। महाराज आज मेरा जन्मदिन है। आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, मैं आपको एक बात करती हूँ। महाराज जी, कल का क्या मंत्र रहेगा? कल के लिए या तो नमस्कार मंत्र बोलो, या फिर जो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः की भी जाप दिए तो भी रह चलेगा। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। ओम ह्रीम से। हाँ, अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। वैसा अगला प्रश्न है ले लेना सुनील भाई। ये मैंने बोल लो कि जरूरी है, नंबर बोल दीजिए ना। शोभा जी। श्रीम अरहम नमः। शोभा जी ठोले, अपना प्रश्न पूछिए। शोभा जी। शोभा जी आप, शोभा जी आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए आपका फोन। हाँ बोलिए शोभा जी। हाँ महाराज जी नमस्ते। हाँ बोलिए। हाँ, अभी कुंभ राशि वाला नहीं बताया महाराज जी क्या है कुंभ राशि में? मैं सबका बता दिया हूँ, यदि आपको सुनने में नहीं आया है तो पारस लोहाड़े से आप उसकी क्लिप मांग लीजिए। मैं फिर एक सूचना दे रहा हूँ। मुझे अभी एक फोन आया था कि महाराज जी ने जो आज प्रवचन दिया उसमें ग्रहण से संबंधित बहुत सारे विषय है और वो लोगों को कल सुबह ही सुनने हैं, तो इसलिए मैं आज के प्रवचन की लिंक अर्जेंट में आज रात को ही महाराज जी के जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है उस सभी ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसको चाहिए वो वहां से ले सकता है। ठीक पारस जी, बहुत अच्छा। अगला अंतिम प्रश्न आज का
अनीश जी पहाड़े। शायद इनका नेटवर्क नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। हाँ, फोटो नहीं दिख रही आपकी भैया। गुरुदेव, तीर्थंकर भगवानों की चिन्ह किस पे से गिरे हैं? तीर्थंकर भगवान के चिन्ह ये सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक करता है उसमें उनके बाएं पांव के अंगूठे में उन्हें वह चिन्ह दिखाई देता है। उस चिन्ह को देख करके ही सौधर्मेंद्र तीर्थंकर का नामकरण करता है और ये चिन्ह उनके तीर्थंकर होने का संकेत होता है। अगला एक और लेते हैं, धीरज जी कासलीवाल। धीरज जी बोलिए। धीरज जी गुरुदेव एक जिज्ञासा। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही। धीरज जी आप बोलो। भारत जी की आवाज कट रही है। बोलो क्या गुरुदेव, जैसा कि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे कि हेलो नमस्ते गुरुदेव कि ऐसे कुछ मूर्तियां भी टूट गई है, मतलब ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है? और जैसे भी हम बोलते हैं कि हमारे रक्षक देवता वगैरह, उसमें कुछ कर सकते क्या? ये सब अशुभ संकेत हैं। मूर्तियां टूटना, मानस्तंभ टूटना, शिखर गिरना, टोंक सम्य शिखर जी की टोंक वगैरह टूट जाना जी, और उसी के मुताबिक अभी पूरे देश और विश्व भर में यह शांति का जो वातावरण है वो ये संकेत देता है। ये किरण अभी इतने लंबे हैं, ये भी यही सब संकेत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का सवाल जवाब का दौर यही खत्म करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। मैं प्रवीण जी लोहाड़े से निवेदन करूंगा वो अगले कार्यक्रम की अगली बात शुरू करें। अध्यात्म धरा के उज्जवल नक्षत्र को हमने आज सुना, उनके आशीर्वादों को हमने प्राप्त किया। मैं कल के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दूं। कल प्रातः 10:30 बजे कब कैसे कहा जो 10वीं और 12वीं के बच्चों के पास होने के बाद की समस्याएं हमारे पेरेंट्स के सामने आती है, उसके बारे में, जो करियर के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, वे सावन जी चुड़ीवाल, इनका मार्गदर्शन हम जैनम जूम चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। कल पुनः 7:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सभा में समोचरण में हमें आने का मौका है। उसी में कल की आरती जो रहेगी वो दिलीप कुमार संतोष कुमार कासलीवाल, चिंतामणि धान्यालय औरंगाबाद, इनकी ओर से कल की आरती रहेगी। और जहां तक बन सके, जैसे हमने पिछले रविवार को सभी ने एक ड्रेस कोड किया था, सफेद वस्त्रों में पुरुष हमारे भाई लोग थे और हमारी माताएं बहनें सभी पीली साड़ी या लाल साड़ी पहनकर थी, उसको अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, भक्ति में आनंद आएगा। आइए आज की भक्ति करते हैं, सब मिलकर के परम पूज्य गुरुवर की आरती करते हैं। और आरती को गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नमोकार भक्ति मंडल औरंगाबाद की मीठी आवाज नीलेश पहाड़िया। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए प्रारंभ करते हैं आज के आरती के लिए। मैं पारस जी से निवेदन करूंगा कि वे नीलेश जी पहाड़े औरंगाबाद इन्हें स्क्रीन पर ले। परम पूज्य गुरुदेव की आरती वहां पर प्रारंभ होगी। जय बोलो परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। प्रवीण भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए सभी लोग हम आरती को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने अपने हाथ में आरती ले ले। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए, करके आरती देवनंदी जी की मोहति मेरे नश जावे,
गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। शाहगर में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता, नगर में सब जन मंगल गावे, ओ नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे, करके आरती देव नंदी जी की मोहती मिरन सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, शिशिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, नाम मुलायम भाया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन अकुलाया, ये सब कुछ तो नाशवान है, ओ ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराज जगावे, करके आरती देव नंदी जी की मोहती मिरन सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा, देख के तन की कोमलता को देवनंद के पुकारा, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, ओ चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति राह निहारे, करके आरती देवनंदी जी की मोहती मिरन सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे, दिव्य ज्ञान तुम साहम पाकर, हो दिव्य ज्ञान तुम साहम पाकर लोक शिखर पा जावे, करके आरती देवनंदी जी की मोहती मिरन सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए, करके आरती देवनंदी जी की मोहती मिरन सजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जब परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज की जय। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। पारस भाई, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाला, समर्पित भाव रखने वाला व्यक्तित्व नितिन जी गंगवाल और सौभाग्यवती नीता गंगवाल, इनका भी आज शादी की सालगिरह है। यदि वे स्क्रीन पर है तो कृपया उन्हें गुरुदेव के दर्शन के लिए सामने ले।